भजन बहुत ही सुंदर भजन संध्या भजनों के माध्यम से आप सबको ज्ञान की गंगा के अंदर गोता लगाने वाले सभी जो है संतों को वंदन। बोले सद्गुरुदेव की जय हो। बोले राधेश्वर भगवान की जय हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यमोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ब्रह्म के प्रातः स्मरणीय श्री राज श्री विराज बाल ब्रह्मचारी सिद्ध चमत्कारी संत शिरोमणि संत श्री श्री एकदाराड श्री राजा राम जी महाराज साहब ऋषि शरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नतमस्तक वंदन करता हूँ एवं नमन करता हूँ। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी सूर्य के समान तेजस्वी चंद्रमा के समान शीतल आदर्श महापुरुष संत श्री श्री एकदाराड श्री दीवाराम जी महाराज साहब ऋषि शरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नतमस्तक वंदन करता हूँ एवं नमन करता हूँ। वह परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी शिक्षा प्रेमी भक्तों के हितकारी कृष्ण स्वरूप अवतारी संत श्री श्री एकदाराड श्री सदगुरु श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब ऋषि शरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नतमस्तक वंदन करता हूँ नमन करता हूँ। वो मेरे श्रद्धा स्वरूप भावों को इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर उनके श्री शरणों में अर्पित करता हूँ। आज हम सब लोग परम पूजनीय परम वंदनीय संत शिरोमणि संत श्री राजा राम जी महाराज साहब की जन्मभूमि कर्मभूमि तपोस्थली पावन धाम शिकारपुरा के अंदर आए हैं। और आज आने का कारण इस गुरु पूर्णिमा के आनंद उत्सव में आए हुए तमाम हमारे कर्मयोगी किसान भाइयों माँ सरस्वती के लाडले व्यापारी बंधुओं व शिक्षाविदों एवं मेरे सामने बैठी हुई बहुत बड़ी संख्या में आई हुई दया की मूर्ति करुणा के सागर माताएं बहनें और पंडाल पर विराजमान तमाम ही हमारे संतों एवं गायक कलाकारों सबके हृदय के अंदर विराजमान परमात्मा स्वरूप आत्मा को मैं वंदन करता हूँ। और आप सभी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाविक भक्तों का हृदय से सम्मान करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, उत्सव है और उत्सव की पूर्व संध्या
ये भजन संध्या का जो कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम के अंदर हमारे जो है युवा संत कन्हैयाराम जी महाराज ने आपको गुरु महाराज के वंदना की, गुरु महिमा के बारे में कुछ बताया। पर आज आप सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, सबको ये ज्ञान होना चाहिए कि हम सब इस गुरु पूर्णिमा पर आए हैं। इस गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, गुरु हमारे जीवन में धारण करना क्या जरूरी है, ये बातें आप जो है ध्यानपूर्वक सुने। ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आज से नहीं, वर्षों वर्षों से मनाया जा रहा है। और इसके मनाने का मतलब क्या है, क्योंकि आज आषाढ़ मास की ये पूर्णिमा, और इसी के दिन हमारे वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग इसको जो व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, और कुछ लोग जो है इसको गुरु पूर्णिमा के आनंद उत्सव के रूप में मनाते हैं। गुरु जीवन में जरूरी क्यों है, ये भी जानना हमें जरूरी है। हमारे जो है वेद व्यास जी के माता व पिता का नाम क्या था, ये भी हमारे जीवन में हम सबको याद होना चाहिए। वेद व्यास जी के पिताजी का नाम पराशर ऋषि था और माता का नाम सत्यवती था। वेद व्यास जी ने अपने जो है कर कमलों द्वारा 4 वेद व 18 पुराणों की रचना की थी, और उनको पढ़ लिख कर मनुष्य अपने जीवन में आनंद में जीवन व जीवन जीने की कला, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, वो प्राप्त करके इस संसार के अंदर खुश में जीवन जीने की जो है हम सभी चेष्टा करें। गुरु जीवन में धारण करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे संत महापुरुषों की वाणी में, हमारे बड़े बड़े कथाकारों के मुखारबिंद से सुना होगा कि सुखदेव मुनि जी ने अपने जीवन काल में 88,000 शिष्य बना दिए। सुखदेव मुनि जी वेद व्यास जी के पुत्र थे, और इसलिए उनको ये पता था कि हमारे पिता इतने सामर्थ्यवान हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, मुझे जो है गुरु धारण करने की जरूरत नहीं होगी। और इसलिए उन्होंने अपने शरणागत जितने जो भक्तजन आए, उनको उन्होंने जो गुरु दीक्षा दी और उनको शिष्य बना दिए। बनाते बनाते जब इस संसार में आपने देखा होगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी, यानी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, कृष्ण भगवान जैसे बड़े बड़े जो है हमारे जो है मर्यादा के आदर्श के जो है स्तंभ थे, उन्होंने इस संसार में जन्म लिया, और समय के साथ में उन्होंने इस संसार को छोड़कर वे लोग में प्राप्त हो गए। और वैसे ही समय के साथ में सुखदेव मुनि की जब जो है आयु समाप्त हुई, मृत्यु लोक यानी देवलोक गए, और वहां जाने के बाद में परमपिता परमात्मा ईश्वर से साक्षात्कार हुआ। तब उन्होंने उनसे कहा कि हे सुखदेव मुनि, तुम जो है अभी जीवन में जो 18,000 जो शिष्य आपने किए हैं, पर तुमने जो है शेर ने गुरु धारण नहीं किया है, इसलिए तुझे 84 की योनि में वापस जाना पड़ेगा। सुखदेव मुनि जी आश्चर्यचकित रह गए कि मेरे इतने शिष्य, मैं इतना विद्वान, और उसके बाद भी जो है मुझे गुरु धारण करने की आवश्यकता, पर मुझे जो है मृत्यु लोक के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति गुरु करने जैसा मिला ही नहीं। तब उन्होंने परमपिता परमात्मा ईश्वर से प्रार्थना